I'm joined by Vikas Singh, सुशांत सिंह राजपूत फैमिली एडवोकेट। विकास जी, ये बताइए कि ये आप लोगों ने रिटर्न सबमिशंस में देख रहा हूं कि आपने 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, तो ये क्या क्या है? और क्योंकि वो चाहते हैं, जो रिया चक्रवर्ती हैं, वो चाहती हैं कि मुंबई पुलिस ही जांच करे। देखिए, एज फार एज सीबीआई का जो मामला है इस केस में, वो तो रिया ने अपने रिटर्न सबमिशन में भी मान लिया है कि सीबीआई जा सकता है, इसलिए वो तो ख़त्म हो गया बात। लेकिन ये जजमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगे के लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे शहर से बच्चे जाके बड़े शहर में काम करते हैं और अपनी उम्मीदों के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और उनके साथ जाती होती है, तो बड़े शहर में न्याय पाना इन लोगों को बड़ा दिक्कत हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत को 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए, ऐसे ऐसे और बहुत से लोग हैं जो छोटे, सुशांत तो बहुत बड़ा आदमी हो गया था, लेकिन जो छोटे ऐसे होते हैं जो लोग, जिनके साथ अगर कोई गलती होती है, वहाँ पर के एनवायरनमेंट में एक, वहाँ पे जिस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ के माहौल में उनको जस्टिस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक तो जस्टिस पाने के लिए वहाँ रहना पड़ेगा तो फिर वहाँ पर सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, वहाँ के पुलिस महकमे में उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता है। तो इस तरह से कल को बिहार का बच्चा है या कोई आसाम का है या मुंबई आता है, दिल्ली आता है, अगर इस तरह से अगर वो अपने घर पे जा कर के उसके परिवार को जस्टिस मिल सके, क्योंकि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पर डेफिनेटली है, तो ये एक नया जूरिस्प्रूडेंस लाएगा और इसमें जो छोटे शहरों से जो लोग बड़े शहरों में जाते हैं उनको न्याय मिलने में बहुत सुविधा होगी। क्या क्या बिंदु उठाया है, महत्वपूर्ण बिंदु जो 3-4 पॉइंट आपने उठाया है? महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक तो कि जो क्राइम है, उस क्राइम का जो कॉन्सिक्वेंस जहाँ होता है उस जगह भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। और पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में सुप्रीम कोर्ट का पहले भी जजमेंट है कि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कहीं भी हो, वहाँ भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों बिंदुओं पे हमारे हिसाब से पटना में चूंकि एफआईआर बिल्कुल, हालांकि इस केस में एकेडमिक है, क्योंकि इस केस में तो रिया भी मान गई है कि सीबीआई जाना चाहिए, सीबीआई को एक्चुअली चला भी गया है, हम भी चाह रहे हैं कि सीबीआई को चला जाए। इसलिए रियली स्पीकिंग सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पिटिशनर नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के बोलने का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का तो कोई पिटिशन है ही नहीं। तो इसलिए, और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को जिस तरह से पूरे देश में एक व्याकुलता है कि भाई इसमें सच्चाई पता चले, सब लोग जानना चाहते हैं क्या सच्चाई है, तो इसलिए ये तो सीबीआई को जाएगा, लेकिन जो जजमेंट आएगा इसमें उसका शायद बहुत इंपॉर्टेंस हो। धन्यवाद। इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन आप क्या चाहते हैं जो केस हो, चार्जशीट हो, वो फाइल पटना में हो, कोर्ट में हो, या मुंबई में? वो लोग चाहते हैं मुंबई में हो, तो ये सीबीआई कैसे जांच करे? देखिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अभी उठ ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक बार सीबीआई को चला गया तो सीबीआई डिसाइड करेगा चार्जशीट कहाँ है, और मेरे हिसाब से चूंकि एफआईआर पटना सा है तो पटना में ही चार्जशीट होगा, इसलिए ये कोई इशू नहीं है। इस इशू को अक्यूज का उठाना बहुत ही बेबुनियादी है, क्योंकि अक्यूज का कन्वीनियंस नहीं देखता है क्रिमिनल लॉ कंप्लेनेंट का कन्वीनियंस देखता है। और अब पटना के एक वृद्ध आदमी 74 साल के, वो जाए मुंबई में हर पेशी में, या अक्यूज जाए पटना में, तो क्या कानून क्या कहेगा? आप सोचिए, कॉमन सेंस क्या कहेगा, न्याय क्या कहेगा? न्याय तो यही कहेगा ना कि भाई अक्यूज का कन्वीनियंस नहीं देखा जाए, बल्कि कंप्लेनेंट जिसने एक जवान बेटा खोया है उसका कन्वीनियंस देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब आप जो हैं, पहले तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज हुआ सर पटना में, अब सीबीआई जो है मर्डर के एंगल से भी जांच कर रही है। आप लगातार बयान दे रहे हैं कि मर्डर भी हो सकता है और हुआ है, तो सिद्धार्थ पिठानी का इसमें क्या रोल है और किस एंगल पर सीबीआई जांच करे? देखिए, अब तो जो सीन ऑफ क्राइम है, या जो जहाँ पर सुशांत की बॉडी मिली, डेड बॉडी जहाँ मिली, अब उस घर में जो लोग थे उन सब लोगों को बेसिकली उनसे ही पूछताछ बड़ी इंटेंसिव करनी पड़ेगी, कस्टोडियल इंटरोगेशन करना पड़ेगा, और तभी पता चलेगा कि असली कहानी क्या है। क्योंकि जो सुसाइड वाला एंगल है, वो जितना टाइम बीत रहा है उतना ही आदमी को विश्वास हो रहा है कि ये सुसाइड का केस, जेन्युइन सुसाइड का केस नहीं है। धन्यवाद। कल हमने जो डायरी निकाल, लास्ट क्वेश्चन, फिर से एक और सवाल याद आ गया, मैं पूछ लेता हूं आपसे। डायरी एक्सेस किया, उसमें उसी कड़ी में उसमें एक व्यक्ति हैं पंकज दुबे, उनसे हमने बात की, जो एक राइटर के रूप में जाने जाते हैं और सुशांत के काफ़ी करीबी दोस्त हैं। उन्होंने भी कहा, आज हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि सुशांत सुसाइड कर ही नहीं सकता है। अप्रैल के एंड तक हमारी बात हुई है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन किया है, काफ़ी विजन 2020 था उनका, और कैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड में को आगे बढ़ना था, उसमें कब्जा करना था, अपना शोहरत कमाना था। तो
ये सब बातें भी आ रही हैं, तो वो तो मेंटल कंडीशन जो खराब करने की बात बोली जा रही है उसको भी वो निगेट कर रहे हैं सब लोग। देखिए, हमारा एफआईआर बड़ा क्लियर है। हमने कहा है बिल्कुल कि कोई मेंटल इशू नहीं था। जो भी मेंटल इशू था वो इन्होंने बनाया है और उसके गलत ट्रीटमेंट कराया है। और जिस आदमी का ऐसा मीटियोरिक राइज हो, इतने कम दिन में इतना सक्सेस जिसको मिल जाए, और जिस आदमी का इतना फोकस्ड हो कि अपना मेडिटेशन भी करना है, योगा भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, मतलब उसका डायरी लिखता था रोज। तो इसलिए इस तरह के आदमी से एक्सपेक्ट करना कि इस तरह, और छिछोरे जैसे पिक्चर में कांड किया जहाँ की सुसाइड वाला इशू इतना सेंसिटिवली डील किया गया, और उन्होंने खुद इस बात को समझाया है कि कैसे हम सक्सेस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, फेलियर के लिए तैयार नहीं करते। तो इसलिए इस तरह का आदमी सुसाइड करे, ये मेरे को भी विश्वास नहीं होता। लेकिन अब तो आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो और क्लियर बात खुलेगी। सर, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, एक सवाल, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे माजिद मेमन बोल रहे हैं कि टीवी में केवल सुशांत का चल रहा है, जितना ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर का नहीं चलता है। शरद पवार बोल रहे हैं कि इसमें मीडिया पब्लिसिटी कर रही है। संजय रावत कुछ और बोल रहे हैं फादर पे। इस तरह के से पॉलिटिकल रंग देना, इसको आपको क्या लगता है उचित है? और इन लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो राजनीतिक रंग दे रहे हैं इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को बिल्कुल इनसेंसिटिव वे? देखिए, सुशांत के मामले में खासकर जैसे संजय राउत बोल रहे हैं, वो तो बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस तरह के वो कह रहे हैं पिता के बेटे के बीच में संबंध नहीं था। कौन होते हैं बोलने वाले? वो किस हैसियत से वो बोल रहे हैं? और जहाँ तक रही आज मीडिया की बात, तो मीडिया वही चीज़ उठाता है जो लोग देखना चाहते हैं। अगर देखना नहीं चाहेंगे तो मीडिया नहीं दिखाएगा उस चीज़ को। आज सुशांत का एक फॉलोइंग है पूरे विश्व में, जिसके वजह से लोग इसको देखना चाह रहे हैं। और आप जो है एक सप्लाई एंड डिमांड को आप पूरा करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट को सडनली लोगों में थ्रस्ट कर दीजिएगा और लोग टीवी खोल देंगे उसके लिए। टीवी लोग बंद कर देंगे। टीवी तभी खोलते हैं जब उनके इंटरेस्ट का चीज़ आता है। आज सुशांत के इंटरेस्ट का चीज़ है तो सब लोग टीवी खोल रहे हैं। और सब लोग चूंकि टीवी खोल रहे हैं इस सब्जेक्ट के आने के साथ ही, कि आपको पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये क्या बात कर रहे हैं, ट्रंप और उसकी बात कर रहे हैं। जो इस देश में आज के दिन में जो सारी अपेक्षा है लोगों की, युवाओं की, जो उसके फैंस की, मतलब जो जस्टिस चाहते हैं, उनकी जो पिक्चर से रिलेटेड नहीं भी हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई इस तरह का अगर जस्टिस होगा इस देश में तो फिर क्या हमारा रूल ऑफ लॉ बचा इस कंट्री में। इसलिए ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारा कमेंट है इस तरह का कि सुशांत ही ज़्यादा चल रहे हैं। सुशांत चल रहे हैं क्योंकि लोग चाह रहे हैं चले, और क्योंकि इट्स अ पीपल्स मूवमेंट। इट्स अ पीपल्स मूवमेंट। थैंक यू। So there we have Vikas Singh, advocate of Sushant Singh Rajput, and he's stated certain points in the submissions. That is why the investigation should be done by the CBI. Back to you.